नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। आज रण क्षेत्र में सवाल बड़ा है, क्या मंदिरों का धन अब धर्म के लिए बहेगा या राजनीति के लिए? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसने सदियों की लूट पर विराम लगाने का साहस दिखाया है। जी हां, कोर्ट ने कह दिया है कि मंदिरों में भक्तों की आस्था से चढ़ा एक एक रुपया अब केवल धर्म, वेद, उपनिषद, योग और मंदिर के कार्यों में लगेगा। ना सड़क, ना पुल, ना सरकारी योजनाएं, ना अफसरों की गाड़ियों पर। यह फैसला सिर्फ कानून नहीं, यह संस्कृति का पुनर्जागरण है। जहां पश्चिमी चश्मे से देखे जाने वाले सेक्युलर अब तिल मिलाएंगे, क्योंकि मंदिरों की दान राशि अब वेद, गुरुकुलों, धर्म, शिक्षा और पुजारियों की गरिमा के लिए खर्च होगी। ये वही हिंदू पुनर्जागरण है जिसकी मांग करोड़ों श्रद्धालु बरसों से कर रहे थे कि मंदिर का धन धर्म के लिए हो, न कि नेताओं की मौज मस्ती के लिए, जैसे कि हिमाचल की तरह अन्य कांग्रेस सरकारें करती रही हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली धनराशि अब सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों से ही खर्च होगी। अब मंदिर की धनराशि से सड़कों, पुलों, सरकारी भवनों, अफसरों की कारें या फिर वीआईपी उपहारों पर एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। ये राशि अब वेद, उपनिषद, शिक्षा, योग, गुरुकुल, पुजारियों के वेतन, मंदिर रखरखाव और अंतर्राज्यीय सद्भाव के कार्यों में लगेंगी। यह आदेश आपको बता रहे हैं कि समानता के नाम पर धर्म के शोषण के खिलाफ एक ऐतिहासिक प्रहार है। जब मस्जिदों और चर्चों की संपत्ति पर सरकार हाथ नहीं डालती तो मंदिरों के धन का सरकारी दोहन क्यों? अब वक्त है हर राज्य में मंदिरों से जुड़ा कोई एक ऐसा बोर्ड बने जो जनता को बताए कि उनके भगवान के नाम पर चढ़ा धन कहां गया है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या मंदिर की संपत्ति अब सच में भक्तों के लिए सुरक्षित रहेगी? क्या देश भर में यह आदेश लागू होना चाहिए? क्या अब हर राज्य को अपने मंदिरों का हिसाब देना चाहिए? क्या बाकी राज्यों को भी हिमाचल मॉडल अपनाना चाहिए? क्या मंदिरों की दान राशि पर सरकार का नियंत्रण बंद होना चाहिए? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। भक्त का दान भगवान के लिए होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस राज में आज तक वे दान कहां गया है? सरकारी योजनाओं में, नेताओं की मौज में या अफसरों की गाड़ियों में? आज ये सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जो आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मंदिरों को दान की गई धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दान को हर कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि मंदिर या धार्मिक कार्यों से जुड़े स्थलों पर ही उपयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने हिंदू धर्म के इतिहास को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने मंदिरों में दी गई धनराशि का उपयोग वेदों, योग की शिक्षा के लिए, अध्ययन और प्रचार की बुनियादी ढांचे को तैयार करने और ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ अन्य मंदिरों की रखरखाव, वित्तीय सहायता और पुजारी वेतन पर खर्च करने के आदेश दिए हैं। वेदों, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों की शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों और वेद गुरुकुल स्थापित करने, हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों और जाति के पंडितों, पुजारियों को धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु बुनियादी ढांचे और व्यवस्था बनाए रखने पर इस पैसे को खर्च करने की बात कही गई है। कोर्ट ने दान राशि का दुरुपयोग रोकने के लिए इस राशि को कुछ कार्यों के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध भी किया है। कोर्ट ने दान राशि का उपयोग उन सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए न करने के आदेश दिए हैं जो सरकार द्वारा बनाए जाने या फिर जो मंदिर से जुड़े नहीं हैं। किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना के लिए, निजी व्यवसाय या फिर उद्योग में निवेश के लिए, दुकानें, मॉल या होटल चलाने के लिए इन राशि का उपयोग वर्जित किया गया है। कोर्ट ने मंदिर कमिश्नर सहित मंदिर अधिकारी आदि के लिए वाहन खरीदने और वीआईपी के लिए इस राशि से उपहार खरीदने पर भी रोक लगा दी है। लेकिन अब सवाल सिर्फ हिमाचल का नहीं, पूरे भारत का है। आज पूरे देश में मंदिरों के दान को धार्मिक कार्यों के लिए पूर्ण रूप से अनिवार्य करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, ये मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी यही सवाल पूछेंगे कि आखिरकार मंदिरों का दान जा कर रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय शर्मा हिंदू संगठन की तरफ से, केशव चौहान है बीजेपी अध्यक्ष शिमला,
और साथ ही साथ नदीम अख्तर अंसारी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले केशव चौहान जी, आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अब हिमाचल से लगातार ये मामला उठता हुआ नजर आ रहा है और ये बात कही जा रही है कि जो मंदिर का दान है वो अब हिंदू कार्यों के अलावा और चीजों में लगातार खर्च हो रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल पर हमें बात करने का मौका दिया। कोर्ट का ये जो फैसला है ये स्वागत योग्य है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस प्रकार प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मंदिरों का पैसा अन्य योजनाओं पर खर्च करने की योजना बनाई थी और खर्च करने का प्रयास कर रही थी, उस पर पूरी तरह से रोक लगेगी। हम इसका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु मंदिरों में दान करते हैं वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने उस धार्मिक स्थल के उत्थान के लिए, इस चीज के लिए उनका मकसद रहता है कि हमारा जो पैसा है जो हम उस पर दान खर्च करते हैं वो अपने सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए या अन्य धर्मों के लोग भी जहां खर्च करते हैं वो भी अपने उसी धर्म विशेष के संस्थान या अपने धर्म के उत्थान के लिए ही खर्च करते हैं। तो हाई कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं और पूरे देश भर में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम इसका कोर्ट का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जब कोर्ट तक मामला पहुंचा है, जनहित याचिका लगी है, तो कोई ना कोई दुरुपयोग तो यहाँ पर जरूर हो रहा होगा। कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिरकार ऐसा क्या दुरुपयोग हो रहा था हिंदू दानों का और मंदिर में जो दान चढ़ाया जा रहा था कि आखिरकार कोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आवाज आ रही है जी, कि ये कोर्ट का फैसला है। इसके ऊपर जो भी टिप्पणी होगी वो हम लोग अपने दायरे में करेंगे, कोर्ट के ऊपर हमारा कोई टिप्पणी नहीं होगा। अब आ जाते हैं असल मुद्दे पे। तो जहां तक एक कांग्रेस पार्टी का एज अ पार्टी आप इसको जो दिखा रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस राज में ही और कांग्रेस के ही जहां शासन है वहां पे ही इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के और कई राज्य हैं जहां पे इस तरह की घटनाएं हैं, इस तरह की चीजें वहां हो रही है। तो ये कोर्ट का एक फैसला है, ठीक है, कोर्ट के फैसला अपने जगह पर है। भी ये हाई कोर्ट का फैसला, अगर किसी को जाना हो तो आगे के भी जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। लेकिन धर्म के नाम पर किसी चीज को इस तरीके से अगर लिया जाता है तो थोड़ी देर के लिए इसको आप मान सकते हैं कि चूंकि वो धार्मिक चीजें, धर्म से उसको जोड़ा जा रहा है, उसको उन चीजों को वहां पे कहा जा रहा है कि आप इसको सिर्फ धार्मिक यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसके अलावा हिमाचल के बाहर भी आप देखेंगे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, वहां पे जमीनों का मुद्दा हो, जिस तरीके से वहां के जो जुड़े हुए जो संस्था के लोग होते हैं वो निजी फायदे पे या निजी इंटरेस्ट में किस तरीके से वो सारी चीज को वहां पे करते हैं, इस वजह से ये पार्ट एंड पार्शियली कुछ हद तक हम कहते हैं कि कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। और ऐसे चीजों पे कोई भी ये है कि जब ये पूरा मामला हिमाचल से सामने आया, अगर कहीं और से सामने आता, जनहित याचिका कहीं और लगती, तो वहां से भी यही सवाल पूछे जाते। अब वहां पर आपकी सरकार और इस तरीके का दुरुपयोग, तो उस पर सवाल तो बनता है ना। देखिए, दुरुपयोग की जहां तक सवाल है तो ऐसा कोई दुरुपयोग वहां की सरकार नहीं कर रही थी। और आप दुरुपयोग की बात करें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे धार्मिक स्थलों और वहां से आए हुए जो चंदे होते हैं, जो चीज वहां पे दान में दी जाती है, उसका दुरुपयोग होता है। तो ये सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ब्लेम कर देना, ठीक है, एक एग्जांपल कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा था। आप कह सकते हैं कि क्योंकि वो कांग्रेस शासित राज्य है, वहां से जो बात निकल के आएगी उसको कांग्रेस के ऊपर ब्लेम किया जाएगा। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं उनके राज्यों में क्या हो रहा है, दूसरी पार्टी, देखने की जरूरत है। ये तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इसमें राजनीति हो रही है। बीजेपी ने तो ये आरोप लगाया नहीं है, ये तो जनहित याचिका लगी थी, उसके बाद कोर्ट का आदेश है, तो वाकई में कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना। देखिए, कोई भी जनहित याचिका कैसे लगती है ये आपको भी बखूबी पता और ये हमको भी पता है। तो कहीं ना कहीं कोई याचिका जब जाता है तो उसके पीछे क्या सिस्टम होता है ये आप भी जानते हैं। इसको खुल के बताने की वो कोई नई बात यहाँ पे नहीं रह गई, क्योंकि ये एक कांग्रेस शासित राज्य से इस मसले को आप जोड़ रहे हैं, इसलिए आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर इसको ब्लेम किया जाए। इसका मैं नहीं चाह रहा, जो कोर्ट ने आदेश सुना है उसी के आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। विजय शर्मा लगातार बने, ठीक है, आपके पास आ रहा हूं मैं। विजय जी, अब देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता इस बात को तो नकार दे रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारी वहां सरकार है, लेकिन जहां पर और सरकार है वहां पर भी ऐसा होता है। क्या राय है आपकी? गरुड़ पुराण आचार्यखंड अध्याय 108 देवदत्तम तु यद् द्रव्यम धर्मार्थे विनियोजित।
कि जो देवता मंदिर में चढ़ाया गया द्रव्य है वो सिर्फ धर्म के काम में खर्च हो सकता है। अब जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बता रहे थे वो सरासर गुमराह करने वाली बात बता रहे, जबरदस्ती सरकार को इस बात का एक राजनीतिकरण करने का वो प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस शासित सरकार है तो ऐसा हुआ। हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा कि इस चीज क्यों पड़ी, किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाई तो क्यों लगाई। 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि हम जो प्रदेश के जो मंदिरों में अथाह अकूत संपदा है उसका हम उपयोग जनहित के कार्यों में करना चाहते हैं। तो एक चर्चा का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ और कहीं ना कहीं जब हमारे सनातन समाज के किसी व्यक्ति को यह लगा कि सरकार की जो कुदृष्टि है वो मंदिरों के धन पर है तो ये जनहित याचिका न्यायालय में लगी। कांग्रेस को मैं बता दूं इस चीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने का प्रयास ना करे। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई उस वक्त इन्होंने कहा कि हम 97% हिंदू की जो विचारधारा है उसको हरा कर आए हैं। इस सरकार के सारे कृत्य जो है सनातन विरोधी है और अगर न्यायालय ये आदेश नहीं देता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की कुदृष्टि जो है वो मंदिरों के धन पर गड़ी थी। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का कि उन्होंने कम से कम ये जो निर्णय लिया इससे हमारे मंदिरों का जो धन है वो तो बच पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आरोप जो लगाए जा रहे थे और साफ तौर पर, क्योंकि देखिए बीजेपी तो आरोप लगा नहीं रही है। जनहित याचिका की जब मैंने जिक्र किया तो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप भी जानते हैं कि किसने लगाई होगी जनहित याचिका। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर भी बने हुए हैं हमारे साथ रिजवी जी, क्योंकि देखिए अब लगातार परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब जो मंदिर में दान चढ़ाया जाता है उसका दुरुपयोग हो रहा है। अब मस्जिद में और चर्चों में जब सरकारें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है तो यहां पर कांग्रेस सरकार क्यों कर रही है? आपकी दुरुस्त है कि मजहबी मामलात में किसी भी हुकूमत को दखल देने की इजाज़त नहीं, और ऐसे ही जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इस्तकबाल करने के लायक है और बिल्कुल ठीक है। जिस मकसद के लिए जिसने दान दिया उस मकसद में वो चीज़ इस्तेमाल होना चाहिए। मैं तो सुदर्शन टीवी के माध्यम से मैं भारत सरकार से मुतालबा करूंगा और आप भी जोर लगाइए मेरे मुतालबे के साथ में कि जिस तरीके से वक्फ को सेंट्रलाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना रखा है, ऐसे ही भारत सरकार एक ऑल इंडिया सनातन बोर्ड का गठन करे ताकि मंदिरों का रख रखाव और वहां पर सफाई सुथराई, फिर वहां पे कर्मचारियों की नियुक्ति, जो लोग पुजारी हैं, सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, तो उन लोगों की तनख्वाहें, फिर उनके जो बच्चे हैं उनकी परवरिश, उनकी तालीम और तरबियत का इनके इंतजामात, उनके रहने सहने के इंतजामात, इन तमाम चीज़ों से होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस्तेमाल करने का कोई हक हासिल नहीं कि जो मजहबी जगहों पर जो भी आमदनी हुई है या जिसने भी नजराना दिया या दान दिया तो उसका हक उसी जगह पर है। मंदिर को दान दिया है तो मंदिर का हक है, और किसी और दूसरी मजहबी जगह के लिए दान दिया है तो उसका हक है। चलिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग कर रही है उसका। ठीक है, केशव जी लगातार बने हुए हैं। केशव जी, क्योंकि देखिए अब जनहित याचिका का जब मैंने जिक्र किया तो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप भी जानते हैं कि वो कैसे लगती है और हम भी जानते हैं वो कैसे लगती है। किसने जनहित याचिका लगाई, क्या हुआ? और कांग्रेस प्रवक्ता ये भी कहते हुए नजर आए कि अब देखिए और भी जगह हो रहा है, यहां ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस सरकार कर रही है, आप ब्लेम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहे क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। जिस प्रकार 10 गारंटियों को देकर सरकार सत्ता में आई, उन्होंने गारंटी दी थी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट तो दूर की बात है, जो कांग्रेस भाजपा के शासनकाल में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी वो भी नहीं मिली। इन्होंने वायदा किया था कि हम 1500 रुपए देंगे महिलाओं को, हर महिला को। वो 1500 तो बड़े दूर की बात है। इन्होंने मतलब इतनी झूठी, गोबर खरीदेंगे, दूध 100 रुपए किलो खरीदेंगे। यहाँ इनकी हालत ये है कि इनके पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। इनके पास बहुत डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्हें समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही। इसके कारण पिछले वर्ष इन्होंने एक फैसला किया कि मंदिरों का जो पैसा है
उसे जनहित के काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब इस प्रकार के जन विरोधी फैसले सरकार लेगी तो निश्चित तौर पर जनहित याचिकाएं लगेंगी, और जिसका माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बड़ा स्वागत करने योग्य है। हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये कंगाल सरकार है, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो ये तो लूटने का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकारें हैं वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। और पूर्व में जो भाजपा की सरकारें थी वहां पर कभी इस प्रकार की समस्या नहीं आई। एक जो रिजवी जी मुस्लिम स्कॉलर बोलते हुए नजर आए कि पंडितों के लिए, उनके बच्चों के लिए, रख रखाव के लिए बड़ा अच्छी बात कही कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने मंदिर है, जितने यहाँ हमारे हिंदू धार्मिक स्थल है, हर जगह पर वहां के रख रखाव, वहां के साफ सफाई और वहां के जो पंडित है उनकी उसकी व्यवस्था मंदिरों द्वारा स्वयं की जाती है। और सरकार का जो ये फैसला था, सरकार ये चाहती थी कि क्योंकि बहुत मंदिरों में यहाँ चढ़ावा बहुत आता है, आस्था बहुत है, जैसे आप माताओं के मंदिर है यहाँ पर, चाहे वो बिल्कुल, क्योंकि देखिए टूरिस्ट प्लेस है तो स्वाभाविक है कि वहां पर लोग पहुंचेंगे। जब टूरिस्ट इतना पहुंच रहा है तो चढ़ावा भी आएगा, लेकिन चढ़ावे का हिसाब कोई नहीं दे पा रहा है। अब ये तो कांग्रेस ही दे पाएगी सरकार, नदीम जी, क्योंकि देखिए सरकार आपकी है वहां पर, और अब आप कह रहे हैं कि भाई और भी जगह ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन आप यहां का हिसाब भी दे पा रहे हैं कि भाई यहां पर ये परिस्थिति क्यों बन रही है। फिर यही कहूंगा कि यह परिस्थिति को सिर्फ हिमाचल में नहीं है। अभी ये कह रहे थे कि जो मंदिरों में जो दान और जो चंदा वहां पे आता है, आप यूपी में चले जाइए, अभी जो राम मंदिर जब बन रहा था उस वक्त कौन कौन से मुद्दे वहां पे निकल के आए थे, जमीन को कैसे कैसे तो लिया जा रहा लगाते ना, तो इनके जी आप लोग याचिका लगाते हैं। मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। याचिका लगाएंगे, और अभी ये कह रहे थे कि वहां हिमाचल की सरकार जो है बहुत सारे वादे करके आई है, उसके पास पैसा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ वो मंदिर के चंदे से लेकर के ये करेगी। हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक एरिया है, आपको पता है कि वहां सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, तो उसका एक अलग मसला है। इसको जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर एक ठीकरा फोड़ने का ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि सारा कांग्रेस की देन है, मौलाना साहब ये ठीकरा फोड़ने का काम नहीं कर रहे। आपने कल परसों देखा होगा, पेंशनर हड़ताल पर बैठे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही टाइम में, और बहुत डिपार्टमेंट ऐसे हैं, आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट वालों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पेंशनर की बात जब आप करते हैं, पेंशनर की जब आप बात करते हैं तो आप ही सब जगह पे पेंशन आप बंद करते हैं। आपकी सरकारें दूसरी सरकारों को कहती है कि आप रेवड़िया बांटते हैं, और जब आप आते हैं तो आप भी कई एक वादा करते हैं। अभी बिहार में हमारे यहाँ इलेक्शन है, आप महिलाओं, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करके आई थी, 1500 रुपए हर महीना को देने का वादा करके आई थी। वो समय नहीं है, ठीक है केशव जी, अब वो टाइम नहीं है कि अब क्या वादे हुए क्या वादे नहीं हुए। आपकी तरह नहीं, आप जिस तरीके से इन सारे वादों को, जो रेवड़िया का भी आप जिसको कहा करते थे, वही रेवड़िया आप बांटते हैं, और आपके साथ। अरे नदीम जी, आप ये बताइए ना, जब आपके हिमाचल में कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है तो आपने 15 लाख देने का धन का जो भी दान आ रहा है उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, तो आप लोग अब क्या करेंगे इसमें? कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल तो उठ रहे हैं ना कि आपके नेता उसी पैसे से सब कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। ये तो आप मानेंगे या ये भी नहीं मानेंगे? अब आप छोड़िए ना, राम मंदिर छोड़िए, यूपी छोड़िए, आप हिमाचल की बात करिए। देखिए, वहां पे किसी भी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा था, और कोर्ट का फैसला आज आया है, तो कोर्ट ने हवा हवाई ऐसे ही आदेश सुना दिया। कोर्ट ने हवा हवाई ऐसे आदेश सुना दिया। मैं कोर्ट के आदेश को हवा हवाई मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट का वर्डिक्ट आज आया है, हमारी लीगल टीम बैठेगी, उसके ऊपर जो सही वक्त होगा, जो सही बातें होंगी, हम उसको आपके सामने रखेंगे। एक तो पहली बात कि आपने हमको 10 मिनट पहले मौका दिया तो हम आपको डाटा आंकड़ा और सब कुछ रख सकते थे। दूसरी चीज, ये बार बार सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम लगा देना, तो इनकी सरकार 11 इससे पहले, मान ली कि 5 साल के पहले इनकी सरकार भी तो हिमाचल में थी। नदीम जी, अब जो मौजूदा स्थिति होती है बात उस पर की जाती है ना, अब पहले की सरकार पर ठीकरा कब फोड़ रहे हैं आप? तो आप कि बीजेपी ने क्या किया? अभी तो आप वहां पे आप है ना, रूलिंग पार्टी तो आप है ना। आप ये बात करेंगे, अब आप ये बात करेंगे कि मौजूदा सरकार, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि जो मौजूदा मुद्दे हैं उसके ऊपर ही बात हो। आप इतिहास देखिए कि जब भी केंद्र में कोई ऐसी बात होती है, नेहरू जी की जिम्मेदारी थी, नेहरू जी ने गलती करके, नेहरू जी की गलती की वजह
तरह से आज देश भुगत रहा। तो जो लोग 11 साल इस देश पे राज करने के बाद अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पाते हैं और हर बात पे नेहरू जी का नाम लेकर के आते हैं, नेहरू जी का सहारा लेते हैं, तो अगर मैं माजी की बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, 11 वर्षों का आप हिसाब अगर लेंगे तो देश आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और आज देश का नाम 80 करोड़। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, नदीम जी आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है, समय रहा है। ठीक है विजय जी, विजय जी लोगों को 5 किलो राशन के ऊपर आप ला के रख दिए हैं। ठीक है, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सनातन विरोधी नैरेटिव हर चीज में सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, हर चीज में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश औसत परसेंटेज में जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। मुझे नहीं मालूम कि जिस दिन से यह सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है, यह कौन सी कसम खा के आई है। यहां पर जितने भी काम 2 सालों में हो रहे हैं वो हिंदू समाज को प्रताड़ित करने के हो रहे हैं। और फिर कह रहा हूं कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि अन्य राज्यों में यह हो रहा है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं प्रवक्ता महोदय कि भारत के किसी भी राज्य में किसी भी मंदिर के धन का उपयोग कोई सरकार नहीं करती। ना किसी सरकार ने कोई कैबिनेट में प्रस्ताव लाया है कि हम इस मंदिर के धन का उपयोग करेंगे। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र सरकार है जो अपनी आर्थिक कंगाली और जो यारों मित्रों मंडली की जो सरकार है उसके खर्चों की पूर्ति करने के लिए यह कहती है कि हमें हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में जो बहुत ज्यादा धन पड़ा है, अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, उस धन को यूटिलाइज करना चाहते हैं हम, सामाजिक कार्यों में, विकास के कार्यों में यूटिलाइज करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता भली भांति समझती है कि वो किन चीजों में इस धन को खर्च करना चाहती है। बताइए नदीम जी, बताइए। हिंदुओं को नीचा दिखाने का जो प्रयास हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, यह भी उसी कड़ी के तहत। ठीक है नदीम जी बताइए। कारण कांग्रेस सरकार कभी भी किसी मजहब को नीचा और ऊंचा दिखाने का काम नहीं करती है। हम लोग एकता का विश्वास करते हैं, हम लोग यूनाइटेड करते हैं, हम लोग संविधान की बात करते हैं, हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। ये जो आप नदीम जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद का पहला बयान देखिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 98% हिंदुओं को हराकर हमारी सरकार सत्ता में आई है। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि हर मजहब को मानते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि 98% हिंदू शासित हिंदुओं को हराकर हम सत्ता में आए। सरकार, आपको यह पता होगा कि जब हमारी सरकार बनी है तो इससे पहले वहां किसकी सरकार थी? वो सरकार अगर राज्य को बिल्कुल कंगाल करके जाएगी तो किसी को यह बात कहना पड़ेगा यहाँ हमारे यहाँ माली हालात ठीक नहीं है, मेरे यहाँ तो वो पिछले 5 साल की उसका आंकड़ा मैं आपको थोड़ा बता दूं, थोड़ा आंकड़ा बता दें हम आपको। आज स्थिति ये है, देखिए ये बहुत आसान है कि आप 35,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज ले चुकी है 3 सालों में सरकार। जो करके गई उसका हिसाब कौन देगा? गलत आंकड़े देके गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बस आप एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए। ठीक है, बीजेपी ने अगर जैसा आप कह रहे हैं कि कंगाल स्थिति में छोड़ा हिमाचल को, यह आपका कहना है, ठीक है, अगर उस बात को भी दरकिनार करके एक सवाल यह भी उठता है कि मौजूदा स्थिति में अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप पेंशनर्स को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो मंदिरों में धन इकट्ठा हुआ है अगर वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कोर्ट कोई वर्डिक्ट सुना रहा है, कोर्ट कुछ कह रहा है, तो उसके पीछे कुछ तो वजह होगी ना। बीजेपी क्या करती है उसको छोड़िए ना, अभी तो आप लोग हैं ना। देखिए मैं फिर आपको यही कहूंगा कि कोर्ट का वर्डिक्ट आज आया है, अभी उस वर्डिक्ट की कॉपी हमने भी नहीं देखी। क्योंकि एक तो पहली बात मैं फिर भी आपको कह दूं कि आपने हमको सिर्फ अभी 10 मिनट पहले मौका दिया, नहीं तो मैं आपको पूरा एक एक डाटा आपके सामने लेके आता और आपको मैं बताता। कोर्ट के वर्डिक्ट को अभी हम स्टडी करेंगे, उसके बाद जो हमको लीगल हमारी टीम जिस चीज को राय देगी उससे हम आगे चलिए ठीक है, आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, हर बात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार कह देना और ये कहना कि इसके आज के पहले तो जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है ना। बुराइयां वो अब बीजेपी, अगर बीजेपी का शासन अभी होता तो केशव चौहान जवाब देते इस बात का। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जब आप हमारी जिम्मेदारी तय कीजिएगा तो जो लोग पिछले 11 साल से इस देश में हुकूमत कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो 11 साल से अगर वो लोग भी धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी वही चीज कर रहे हैं, फिर मानिए ना इस बात को हम कर रहे हैं। 11 साल पहले हम दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम 4थी अर्थव्यवस्था बनकर आए हैं, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 11 साल पहले डॉलर, 11 साल पहले, अब आप डॉलर पे, पेट्रोल डीजल सब पे जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप कहाँ पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं? रजवी जी अब देखिए, अगर हम
खासतौर पर मस्जिदों की बात कर लेते हैं। जो भी आप क्या चढ़ावा आता हो, जो भी आप क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता हो, उसकी देखरेख कौन करता है, हिसाब कौन करता है? देखिए, हमारे यहाँ मस्जिदों में और दरगाहों पे जो सिस्टम है वो लगभग 95% वो कमेटियां बनी हुई हैं और वो कमेटियां वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। तो उसका जो भी पैसा आता है उस कमेटी के पास में आता है, एक ट्रांसदार होता है, एक सेक्रेटरी होता है और वो कमेटी ही के पास में रहता है। मस्जिद को इमाम की तनख्वाह देना है, मौजिन को तनख्वाह देना है, मस्जिद की रंगाई पुताई है, सफाई सुथराई है, पानी वानी है या टूट फूट क्या जितना भी है वो सिर्फ मस्जिद कमेटी के पास पैसा होता है। जो भी आता है वो मस्जिद कमेटी ही खर्चा करती है, मस्जिद के ही काम में खर्चा करती है। ऐसे ही दरगाह का सिस्टम है कि दरगाह का पैसा दरगाह में ही इस्तेमाल होता है और इसके अलावा और दूसरी चीजों में इस्तेमाल नहीं होता है। और सही बात भी है, जिस मकसद के लिए किसी भी आदमी ने इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि कहीं और पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है? ये पूरी कमेटी होती है, 14-15 लोग होते हैं, बैठते हैं, तय करते हैं, तमाम चीजें सब जाहिर होती हैं, लिखत पढ़त में होती हैं, सब लोगों के सामने चीजें आती हैं। बस सिर्फ हिंदुस्तान में 2 जगह ऐसी हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाया है और एक्ट के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर ट्रस्ट बनाया। एक ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ ट्रस्ट है और दूसरा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है। ये 2 ट्रस्ट ऐसे हैं जो पार्लियामेंट एक्ट के तहत चलते हैं और इसके बावजूद भी अगरचे वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, मगर इसके बावजूद भी वहाँ जो आमदनी होती है वो गवर्नमेंट नहीं लेती है। गवर्नमेंट ने कभी वहां का पैसा नहीं लिया। गवर्नमेंट वहां के पैसों को वहीं के लोगों पर उनके सलाह मशवरे से और एजुकेशन पे या रखरखाव पे या तनख्वाहों पे तमाम चीजें खर्च होती हैं। और इसका बिल्कुल हाई कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल दुरुस्त है और जिस मकसद के लिए लोगों ने दिया है उसी मकसद में खर्च होना चाहिए। धर्म के प्रचार प्रसारण में खर्च होना चाहिए, किताबें छापना चाहिए तमाम भाषाओं में किताब छाप करके उसको फ्री तकसीम करना चाहिए ताकि लोग पढ़ें और उनका इल्म बढ़े और वो जानकारी हासिल करें। इसके अलावा ठीक है, अपने ही ठीक है, आप कह रहे हैं समितियां हैं वो लगातार काम करती हैं। ठीक है विजय जी, अब ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। सब विजय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी दरगाह में मस्जिद में जो भी पैसा आता है कमेटियां बनी हुई हैं वो पूरा हिसाब किताब वही रखती हैं। अब हिमाचल प्रदेश में भी जरूरत है क्या कमेटी बननी चाहिए जो हिसाब किताब रखे मंदिरों का? आवाज पहुंच रही है विजय जी? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। केशव जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। सवाल मेरा आपसे है कि कमेटी बनने की जरूरत है क्या? हिमाचल प्रदेश मैं आपके हाँ, ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। विजय जी, आवाज पहुंच रही है? हिमाचल प्रदेश में जो बड़े मंदिर है, हमारी शक्तिपीठे हैं, उसमें ऑलरेडी ट्रस्ट बना है, सरकार उनका संचालन करती है। कहीं पर तहसीलदार तो कहीं पर एसडीएम उन ट्रस्ट के चेयरमैन होते हैं, परंतु उस पैसे का उपयोग जो है धर्म सेवा, यज्ञ, वेद प्रचार, शिक्षा, भूखों को भोजन और मंदिर के रखरखाव पे ही किया जाता है। अन्य सांसारिक या अन्य किसी भी प्रकार की चीजों पे उसका उपयोग किया नहीं जाता है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था पहले से है, परंतु इस सरकार ने उस व्यवस्था को खंडित करने का एक प्रयास किया। चलो ठीक है, आपकी विजय जी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है, दोबारा आपके पास लौटेंगे। केशव जी। हाँ बिल्कुल, इसकी पहले से कमेटियां बनी हुई है, ट्रस्ट बने हुए हैं और जैसे विजय जी ने बताया कि कुछ जगह पर एसडीएम, कुछ जगह पर तहसीलदार और कुछ मंदिरों में डीसी तक इसके चेयरमैन होते हैं और पूरा रखरखाव और हिसाब किताब रहता है। उसके अलावा हिमाचल में हर छोटे बड़े गांव में मंदिर है जिसकी छोटी छोटी कमेटियां बनी हुई है। क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है तो सभी जगह पर कमेटियां बनी है और उसका दुरुस्त हिसाब किताब होता है। लेकिन जो अभी हाल ही में जो फैसला आया था उससे पूरे हमारे जो हिमाचल प्रदेश का सनातन समाज है उनमें एक क्योंकि सरकार का फैसला इस प्रकार का था, कैबिनेट में लेकर उन्होंने फैसला लेकर आए कि भाई मंदिरों में जो पैसा रखा हुआ है उसे हम खर्च करेंगे, तो इसके कारण पूरे रोष का एक वातावरण था और उसी कारण ये जनहित याचिका लगी और माननीय हाईकोर्ट ने बड़ा पॉजिटिव फैसला सुनाया। क्योंकि
वो भी जानते थे कि पूरे देश भर में जिस प्रकार हमारे नहीं तो केशव जी बड़ी बात ये निकल कर आ रही है जब आप कह रहे हैं कि सरकार पूरा ध्यान रख रही है, कमेटियां बनी हुई हैं। जब कमेटी बनी हुई है, हर एक चीज निगरानी में है, उसके बावजूद जनहित याचिका लगती है, कोर्ट को ये कहना पड़ता है। जनहित याचिका मैंने आपको बताया कि कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया कि जो मंदिरों में पड़ा हुआ पैसा है उससे वो विकासात्मक कार्यों पे खर्च करेंगे, मंदिरों को छोड़कर दूसरे सामाजिक कार्यों में खर्च करेंगे, इसलिए जनहित याचिका लगाने की नौबत। ठीक है नदीम जी, ऐसी क्या नौबत आ रही है आपकी सरकार के सामने कि मंदिरों का पैसा लेने की नौबत आ गई है अब? देखिए, ऐसी कोई नौबत नहीं आई है हमारे सरकार के सामने। हमने कभी भी किसी का पैसे का दुरुपयोग करने की ना सोची है, ना आगे हम कभी सोच रहे हैं। ये नदीम जी को मुझे लगता है मौलाना जी को जानकारी लेने की आवश्यकता है। इन्हें जानकारी लेनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार में फैसला लिया। मैं आपको सुना हूँ, आपके वक्त मैं आपको सुना हूँ, कृपया आप भी धैर्य रखें और मेरी बातों को सुने। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें जो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर जो एक ठीकरा फोड़ने का ये जो सिस्टम है, ये कांग्रेस की सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं। मैं आपको कहा हूँ कि जो वर्डिक्ट माननीय न्यायालय ने दिया है, मौलाना जी आप पहले यहाँ पर एक बार जानकारी ले लेना हिमाचल प्रदेश नहीं हूँ, आप हिमाचल प्रदेश की नहीं हूँ, मैं मौलाना नहीं हूँ। नहीं तो इसमें मौलाना वाली बात कहाँ से आ गई? बैठे हुए तो वो कह तो रहे मौलाना। नदीम जी आप मौलाना है या नहीं है उससे मैं तो आपको सम्मान देकर बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले जानकारी ले लें कि कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष यहाँ पर मंदिरों को लेकर। जी मैं मौलाना हूं। अच्छा, आप पहले यहाँ जानकारी ले लें उसके बाद आप बात करें, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस विषय तब आया जब सरकार ने इस प्रकार का फैसला लिया कि जब तो जनहित याचिका लगी। नदीम जी बात तो यही है ना, जब सरकार आपका ऐसा फैसला ले रही है जब तो याचिका लगानी पड़ी। अब आप कुल मिलाकर ये बोल देते हैं कि कांग्रेस को आप घेर रहे हैं। आप इस बात को बता दें कि क्या मंदिर में आए हुए दान और चंदा का दुरुपयोग और कहीं नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के? अरे नदीम जी आप जनहित याचिका वहां लगवाइए ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। बात अभी हिमाचल की हो रही है तो हिमाचल की बात करेंगे ना। आप और जगह क्यों जा रहे हैं? आप ये क्यों नहीं मान रहे कि हिमाचल में हो रहा है? आप जनहित याचिका लगने का कारण पूछे नदीम जी, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है ना हिमाचल प्रदेश के बारे में। आप कांग्रेस सरकार यहाँ कर। ठीक है विजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? विजय जी, चीज को सनातन और बाकी धर्म की तरफ जो रंग देते हैं, हम कुछ नहीं रंग रहे हैं नदीम जी। जब आपकी सरकार है, आपकी सरकार इस तरीके के फैसले ले रही है तो सवाल उठेंगे, लाजमी है, स्वाभाविक है, सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार आपकी है। बीजेपी सरकार होती तो मैं केशव चौहान से सवाल लेता। ठीक है, देखिए विजय जी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है विजय जी से। मुस्लिम स्कॉलर लगातार बने हुए हैं शाहबुद्दीन जी, क्योंकि देखिए अब लगातार स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अब कांग्रेस सरकार एक तो मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस प्रवक्ता ही नहीं मान रहे, सरकार की तो आप खैर छोड़ ही दीजिए। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा फैसला नहीं ले रहे, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हम उस उपयोग जो धन का उपयोग है उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? देखिए, इस पे हुकूमत को दखल देने का इख्तियार नहीं है। हुकूमत पैसा नहीं ले सकती और हुकूमत को लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो धर्म कर्म के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पैसा आया है। जिसने दान दिया है उसकी मंशा उसका मकसद यही है कि वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पैसा खर्चा किया जाए। वो रोड खड़ंजे के लिए क्यों खर्चा किया जाएगा? और ये अगर खर्चा किया जाता है तो ये मकसद से भटकना हुआ। मकसद से भटकना नहीं चाहिए, हुकूमत को दखल नहीं देना चाहिए। हुकूमत पर कोई हक हासिल नहीं है कि वो मंदिरों के पैसे ले और उस पर रोड खड़ंजा सड़क बनवाए। हाँ, ऑल इंडिया सनातन बोर्ड का गठन कर दिया जाए, तमाम भारत के मंदिरों का उसी से रिश्ता नाता जोड़ दिया जाए, रजिस्ट्रेशन कराया जाए
और एक सिस्टम डेवलप किया जाए। उससे तमाम जो बोर्ड के मेंबरान हो उनके सलाह मशवरे से एजुकेशन पर, फलाह बहबूद, जन कल्याण पर अगर सब लोग राजी हो तो उस पर खर्चा किया जाए तो बेहतर है। किसी भी हुकूमत को दखल देने का इख्तियार नहीं, कोई हक हासिल नहीं है कि कोई भी हुकूमत जो है वो मंदिरों के चढ़ावे पर अपना हक जताए या वो पैसा हासिल करके लोगों की तनख्वाहें बांटे, पेंशन को बांटे, रोड बनाए, खड़ंजा बनाए। ये सब गलत है, ये मंशा के खिलाफ है और दानी जो दे रहा है उसकी मंशा के खिलाफ है और ये जो मजहबी उसूल है, मजहबी उसूल के भी खिलाफ है कि उस पर जो है वो हुकूमत अपना हक जमाए। बिल्कुल हक नहीं जमा सकती वो, बिल्कुल उन्हीं जो मंदिर के लोग हैं, धर्म के जिस मानने वाले लोग हैं, वहां के प्रचार प्रसार के लिए, उसकी तशहीर के लिए तो तमाम चीजें जो पैसा है वो खर्चा होना चाहिए और उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट उस जिस मकसद के लिए लिया गया पैसा है उसी मकसद में हासिल होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई बोर्ड या कमिश्नर या नगर पालिका या नगर निगम या स्टेट हुकूमत या सेंट्रल हुकूमत अगर ये दावा करती है कि ये पैसा हमें दिया जाए या कोई इस तरह का कानून बनाया जाता है, असेंबलियों से पास किया जाता है कि ये पैसा जो है वो गवर्नमेंट को दिया जाए या गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं तो जबरदस्ती उससे ले लिया जाए, ये सरासर ज्यादती होगी और गलत होगा और ये उसूल के खिलाफ होगा। चलिए ठीक है, लेकिन विजय जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जी विजय जी देखिए, अब जिस तरीके से चर्चा हिमाचल नहीं, एक मेरा सवाल आप सुन लीजिए। अब कमेटी बनाने की यहाँ पर बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि कमेटियां पहले से हैं। अब सरकार, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं लगातार केशव चौहान, वो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार ने फैसला सुनाया था कि हमको जरूरत है तो हम उस धन का उपयोग इन सब चीजों में करेंगे, इसलिए जनहित याचिका लगी। अब इसको रोका कैसे जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने तो आदेश सुना दिया है, लेकिन इस पर रोक कैसे लगेगी कि उस धन का, उस दान का दुरुपयोग ना हो? देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश का संदर्भ है, छोटे से छोटा मंदिर है, बड़े से बड़ा मंदिर है, हर जगह समितियां बनी है प्रॉपर। उसका वहां का जो स्थानीय समाज है, देव समाज है, वो समय समय पे ऑडिट करता है, उसकी देखरेख करती है। मैं अपने जिला शिमला में ही बता दूं कि हमारे गांव के छोटे छोटे मंदिर है जो खुद अपनी इच्छा से वहां का देव समाज वहां के स्कूलों की बिल्डिंग भी बना रहा है। ये जिला शिमला की बात मैं कहूं, हमारे गांव के मंदिर है, मध्याना का शड़ी माता का मंदिर है, वहां पे लोग जो है देव समाज खुद अपनी इच्छा से, स्थानीय देव समाज जो है बिल्डिंग बना रहा है, स्कूल की सड़क पे भी कर रहा है, परंतु जो सरकार के द्वारा कोई चीज थोपे जाना तो स्वीकार नहीं है। देखिए, रोकने की बात यह है कि सरकार को अपनी नीयत दुरुस्त करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में इस महीने की अगर मैं बात करूं तो 10 तारीख तक एचआरटीसी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है, 6-7 तारीख तक स्टाफ नर्सिस को वेतन नहीं मिलता है और आपके पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं जनरेट कर पा रही है हिमाचल प्रदेश में सरकार। ठीक है, नदीम जी बताइए, क्योंकि अब समय कम होता जा रहा है, समय कम बच रहा है। नदीम जी, ये जितनी चीजें हिमाचल प्रदेश की सरकारों के बारे में गिना रहे हैं, क्या इस बात की ये गारंटी दे सकते हैं कि जहां जहां इनके भाजपा और भाजपा के सहयोगी लोगों की सरकार है वहां सब चीजें दुरुस्त है? वो वन पेंशन, ये जो पेंशन की स्कीम इन्होंने बंद किया, नदीम जी आप ले देखिए दूसरी जगहों पे क्यों पहुंच जाते हैं? नदीम जी आप हिमाचल की बात करें ना, आप हिमाचल के संदर्भ में बात करें, हिमाचल प्रदेश में सरकार क्या कर रही है। अभी जैसे विजय जी ने बताया 9 तारीख तक एचआरटीसी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली, इलेक्ट्रिसिटी विभाग को तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, ऐसा है या नहीं? उस पर आप बात करें, दूसरी स्टेटों में क्या हो रहा है उस पर आप हिमाचल की बात करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। आप कैसे बता सकते हैं? आप पहले स्टडी करें, आपको तो ये तक मालूम नहीं कि आपकी सरकार ने आप फैसले क्या लिए। लोगों के लिए काम कर रही है, वहाँ पे इस तरीके का आप जो चीज लोगों के लिए काम कर रही है। 125 यूनिट बिजली फ्री बीजेपी सरकार में मिलती थी, ठीक है, कांग्रेस ने 300 की गारंटी दी और आज वो आप झूठ बोल रहे हैं क्या? आप झूठ बोल रहे हैं क्या? पेंशन और सैलरी नहीं मिल रही क्या? क्योंकि आपको झूठा आरोप लग गया। त्योहार का सीजन है, दिवाली का टाइम है, दिवाली का टाइम है, नवरात्रों का सीजन था, लोग अपने बच्चों को मिठाई नहीं लेके जा पाए,
ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है और इस नाकामी को छुपाने के लिए सरकार की नजर से। अरे नदीम जी, फिर आप दूसरे राज्यों में चले गए, बात हिमाचल की क्यों नहीं कर रहे हैं? हिमाचल में क्या हो रहा है ये बताइए ना। हमारे केशव जी, आने वाला समय क्या कह रहा है कांग्रेस का? नहीं मिलता है वहाँ को आने वाला समय जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, वैसे तो इसका अपने पुर से ही इसका आगे तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन 2 साल बाद जब ये चुनाव होने वाले हैं तो मुझे लगता है कि 68 की 68 सीटों पर मुख्यमंत्री को अपनी सीट बचानी मुश्किल हो जाएगी। हालात ये बने हुए हैं। आप अगर देखेंगे रजवी जी, आप क्या समझ रहे हैं 3 सालों में 35,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले चुकी है और उनकी हालत इतनी खराब है कि ये वहाँ पे कौन सी गंगा तरक्की। रजवी जी, आप बता दीजिए ना, चर्चा को आप लगातार सुन रहे हैं, जब भी कांग्रेस प्रवक्ता से हिमाचल की बात होती है वो दूसरे प्रदेशों का रुख कर लेते हैं। आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल में क्या हो रहा है? इसका पैसा जो है वो एजुकेशन के लिए अगर इस्तेमाल हो तो ज्यादा बेहतर है। एक बड़ी अच्छी बात अभी किसी ने बताई, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे यहाँ मंदिर है और मंदिर की तरफ से जो है वो एजुकेशन का काम हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। दरगाहों के जो जिम्मेदार हैं, सज्जादा नशीन हैं दरगाह के, उन लोगों को भी कहना चाहिए, मस्जिद की कमेटियां जो ज्यादा पैसे वाली लोग हैं उनको भी चाहिए अपने अपने इलाकों में स्कूल खोलें ताकि शिक्षा का जो पसमानदगी है वो दूर हो। हर बच्चा 100% जो है वो शिक्षित हो, तालीम याफ्ता हो तो ज्यादा बेहतर है। हमारा देश मजबूत होगा, हम मजबूत हो गए, हमारा तो देश मजबूत होगा, देश ऊंचाइयों पे पहुंचेगा और नाम रोशन होगा देश के। तो इसका पैसे का इस्तेमाल शिक्षा के लिए किया जाए तो ज्यादा बेहतर। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ और ये शायद कोई नहीं कहेगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या खानका हो, वहां पे चीजों का दुरुपयोग होता है और इसको दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यानी कि हिमाचल में आप मान रहे हैं, हिमाचल में आप मान रहे हैं, हिमाचल में मान रहे हैं। मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा। अरे आप कैसी बातें करते हैं? आप अभी कह रहे हैं कि मंदिरों में दुरुपयोग हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, अब आप कह रहे हैं हिमाचल में नहीं हो रहा, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात तो पूरी, अरे भाई अधूरी बात को क्यों आप पूरा ले रहे हैं? मेरी पूरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ के जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो लोग ही उन चीजों का कई जगह दुरुपयोग करते हैं। तो हिमाचल में हो रहा है ऐसा? बिल्कुल गलत बात है। यहाँ के मंदिरों में क्या होता है, लोग हैं वो बिल्कुल समाज के लोग हैं, मंदिरों के पैसे को वो लोगों के दोनों तरह इन चीजों का। चलो ठीक है, अब समय कम है, अब रोकना चाहूंगा, अब समय कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया यहाँ पर देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर मंदिरों का दान भगवान का है, सरकार का नहीं, लेकिन हिमाचल की स्थिति फिलहाल अभी कुछ और है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।